हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जवाहरलाल नवोदय विद्यालय का चैप्टर 13 रेल संबंधी प्रश्नों को देखेंगे। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 बना दिए हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 को ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इसमें सारा फार्मूला बताए हुए हैं, लॉजिक जैसे वो बनेगा, सारा चीज़ उसमें बताया हुआ है। तो इसलिए पहले उसको देख लीजिएगा। ओके, नहीं समझ में आए तो, अगर समझ में आ जाएगा तो ठीक है, यहाँ पे कुछ बताएंगे लेकिन वहाँ पर पूरा डिटेल से समझाए हैं। और शुरू का 3 मिनट 2 मिनट देख लीजिएगा पार्ट 1 का, तो फिर कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए है, यदि 80 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक तार के खंभे को 8 सेकंड में पार करती हो तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। ध्यान समझिएगा, अभी जो निकलेगा ये मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा, और किलोमीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से फिर गुना कर देंगे। ओके, चलिए पहले चाल निकालते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये निकल गया मीटर प्रति सेकंड में। अब इसको यहीं पर किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो 18/5 से गुना कर देंगे। तो ये काटेंगे, अब 8 दे हैं 80 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए एक ही लाइन में बन गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई किलोमीटर प्रति घंटा में निकालें। देखिए पहले ही बताए हुए हैं कि अगर ट्रेन की लंबाई जो हो और अगर कोई प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो कुल दूरी जो है दोनों को ऐड कर दिया जाता है। तो कुल दूरी हो जाएगा 160 और 160, तो 320 दूरी हो जाएगा। पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटा समय, फार्मूला होता है। तो देखिए दूरी कितना हो गया, 160 160 320, समय है 16 सेकंड, तो 16 सेकंड है। अभी ये बना मीटर प्रति सेकंड, चूँकि यहाँ पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है, तो इसको हम क्या करेंगे 18/5 से गुना कर देंगे। तो इसको काटेंगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 20 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौका 20, तो 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा स्पीड इसका। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हुआ। आगे देखिए, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरा पार करने में 20 सेकंड लगाती है तो रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। अब यहाँ देखिए मीटर प्रति सेकंड ही लिखा है, तो बस डायरेक्ट बना देंगे। कुल दूरी हो जाएगा 150 और 450 हो जाएगा 600, और ये हो जाए, और यहाँ समय दिया हुआ है 20, तो चाल बराबर लिख देंगे डायरेक्ट 150 प्लस 450 दूरी और बटा समय 20। तो इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं यहाँ पे 600/20, 0 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 30, तो जगह 30 मीटर प्रति सेकंड। एकदम इजी था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल, तो मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो सिंपल है। यहाँ लिखेंगे चाल बराबर दूरी दिया हुआ है 200, क्योंकि यहाँ पर टेलीफोन का खंभा है, तो टेलीफोन का खंभा को पार करे, कोई व्यक्ति को पार करे तो खुद अपना लंबाई पार करता है, तो दूरी हो जाएगा 200, और समय दिया है 10 सेकंड, भाग देंगे, इसको काट देंगे, तो ये जगह 20 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी खंभे को 15 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। पहले मीटर प्रति सेकंड निकलेगा, उसको 18/5 से गुना करेंगे तो ऑटोमेटिक किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखेंगे चाल बराबर दूरी 250 है और समय लग रहा है 15, तो ये चाल निकल गया, ये मीटर प्रति सेकंड हुआ, बनाना है किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18/5 से गुना कर देंगे। चलिए काटते हैं, 5 तिहाई 15 और ये 5 25 25 50 हो जाएगा, फिर 5 से काट देंगे, 5 दे हैं 50 और ये 3 से कट रहा है, 3 6 18, ये जगह 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हुआ। यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और वह किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। तो देखिए किलोमीटर में कहा, अभी निकलेगा मीटर प्रति सेकंड में, उसको कन्वर्ट कर देंगे, 18/5 से गुना करके किलोमीटर निकल जाएगा। तो अभी ये चाल हो जाएगा दूरी बटा समय, अभी ये मीटर प्रति सेकंड हुआ, किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो 18/5 से गुना कर देंगे, सिंपल था। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, 5 से इसको काटेंगे 5 से तो 30 बचे 150, 2 से काटेंगे तो
15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा 15 तिहाई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन को 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड लगते हैं, तो इस ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी थी? ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर तो ट्रेन की लंबाई 300 है और प्लेटफॉर्म है 900, तो कुल दूरी हो जाएगा 300 प्लस 900 बराबर 1200 और समय लग रहा है 1 मिनट 12 सेकंड। तो अब इसको हम प्लस सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1 मिनट और प्लस में 12 सेकंड को अगर हम सेकंड ही बनाएंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड और 12 सेकंड तो 72 सेकंड हो जाएगा। समय हो जाएगा 72 सेकंड। चाल पूछा है तो चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। ध्यान से देखिएगा, तो अभी ये मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा, तो बनाना है यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे। सिंपल हो गया, आंसर बन जाएगा। काट दीजिए, 18 एकम 18, 18 चौका 72। इसको 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 2 शून्य बैठा देंगे। 5 से काटेंगे, 5 छक 30, 60। तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना ईजी था देखिए, ऑप्शन नंबर डी सही। ये भी नहीं लिखना है, ये भी तो डायरेक्ट आपको यहाँ से लिखना है, समझ गए। तो यहाँ से काटिएगा, मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखिए। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। बताया गाड़ी को प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगा। समय पूछा है, तो समय के लिए क्या करेंगे, पहले दूरी निकालेंगे। दूरी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जोड़ेंगे, तो 110 और 180, तो ये हो जाएगा 290। दूरी हो जाएगा टोटल 110 प्लस 180 बराबर 290। ये लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, बाकी आप एग्ज़ाम में नहीं लिखिएगा। इतना मीटर हो गया और चाल दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ निकालते हैं समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी, यहाँ पर हल कर देते हैं, दूरी बटा चाल। चाल है 36। ध्यान से देखिए, यहाँ भी मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, तो 18 ऊपर चला जाता है, समझ गए। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और ये 5 दूनी 10 हुआ, 1 शून्य कट जाएगा, 29 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए काट देते हैं, 5 से काटेंगे, 5 पचे 25 और 5 अठे 40, 2 से काटेंगे 29। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए 29वां प्रश्न देखिए, टाइपिंग नहीं किया हुआ, हम आप लोग को यहाँ पर लिख देते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई दिया है 29वां, आपके पास बुक होगा, बुक को देख लीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई है 200 मीटर, प्लेटफॉर्म है 250 मीटर और उसके बाद ये चाल दिया है मीटर प्रति सेकंड में। तो पूछा है कितना समय लगेगा। इजी था, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी दोनों को जोड़ देंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई, तो ये जगह 450 और समय हो जाए चाल हो जाएगा 10, तो समय निकल जाएगा दूरी बटा चाल, यहाँ से काट देंगे तो ये हो जाएगा 45 सेकंड। क्योंकि यहाँ मीटर में है, ये भी मीटर में है और चाल भी मीटर प्रति सेकंड दिया है, तो ये सेकंड निकल जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, आप बुक में मिला लीजिएगा। चलिए अब आपको हम 30वां प्रश्न बताते हैं और ये अंतिम प्रश्न है। एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 123 मीटर हो तथा तो 177 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए ट्रेन की लंबाई दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है, तो दूरी हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 123 प्लस 177, तो जगह 0 0 और ये 300 मीटर हो गया। और इसका चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो या तो मीटर प्रति सेकंड बना लीजिए नहीं तो यहीं पर हल कर लीजिएगा, बन जाएगा। समय बराबर लिखेंगे दूरी बटा चाल। चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यहीं पे इसको मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो 5/18 बटा में 18 नीचे आता है, तो इसको हम डायरेक्ट ऊपर लिख सकते हैं, समझे। तीसरा पद को ऊपर चला जाता है, नहीं तो यहीं काटिए, नहीं तो यहाँ से काट दीजिए। 18 एकम 18, 18 तिहाई 54, अब इसको काट दीजिए यहाँ से, 18 से 54 हो गया। अब यहाँ से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 दह यानी 100 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 पचे 100, तो इसका हो जाएगा 20 सेकेंड हो जाएगा। इसमें ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, ऑप्शन ए में 20 मिलेगा। बच्चे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक किए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होंगे, इतना प्रश्न बनाए हैं तो आपको समझ में आ ही गया होगा।
तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और लास्ट में जो अलग से क्वेश्चन लिख के बताए हैं वो भी बताइएगा कि चल सर छूट भी गया था प्रश्न तो भी अच्छे से हल हो गया, समझ गए। आप लोग का इस वीडियो में खास करके कमेंट रहेगा, क्योंकि देखिए टाइपिंग जो है थोड़ा छोटे छोटे बच्चे टाइपिंग करते हैं, अभी वो 4 स्टैंडर्ड में है, 5 स्टैंडर्ड में है, वो बच्चे इस टाइपिंग कर लेते हैं, तो समझिए थोड़ा सा मिस्टेक हो ही सकता है, तो इसके लिए सॉरी। और अब नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, खास करके इस प्रश्न में जो बच्चे थोड़ा मिस्टेक किए उसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। अब समझ जाइए 4 स्टैंडर्ड और 5 स्टैंडर्ड वाले बच्चे टाइपिंग कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।